Students, today I will teach you fifth chapter of history, which is rulers and buildings. Now we start the chapter rulers and buildings, शासक और इमारतें. Figure 1 shows the first balcony of the कुतुब मीनार. बच्चों चित्र में नीचे देखें. चित्र नंबर 1 में कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है. कुतुबुद्दीन ऐबक had this constructed around 1199. 1199 में इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. नोटिस द पैटर्न created under the balcony by the small arches and geometrical design. छज्जे के नीचे छोटे मिहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें. Can you see two bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं. गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोड़ी है और ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on Arabs in the 13th century? याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं. 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों का क्या प्रभाव पड़ा होगा. Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया. द फर्स्ट वर फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन, residences and tombs, safe, protected and grandiose places of rest in this world and the next. The second were structures meant for public activity including temples, mosques, tanks, wells, caravanserais एंड बाजार्स. पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा और दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं. किंग्स वर
accepted to care for their subjects and by making structures for their use and comfort rulers hoped to win their praise. Construction activity was also carried out by others including merchants. राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इनों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। They built temple, mosques and wells. However, domestic architecture, large mansions of merchants has survived only from the 18th century. वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। मूवमेंट प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। द समथिंग लाइक ए रूप, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और ए स्लैब ऑफ स्टोन across four walls। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है। कब? बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ वी want to make a large room with an elaborate superstructure। कब ये कार्य कठिन हो जाता है? जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। बिटवीन द 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। रूफ्स, डोर एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग ए हॉरिजॉन्टल बीम across 2 vertical columns, a style of architecture called trivette। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे और वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। बिटवीन द 8th and 13th century, the trivette style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and buildings attached to large stepped wells।
8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिनको बावली बोलते थे, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। टू टेक्नोलॉजिकल एंड stylistic developments are notable from the 12th century। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। फर्स्ट, द वेट ऑफ द superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. This architectural form was called arcuate। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला की यह चापकार रूप था। सेकेंड, लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, which when mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. Take a look at the construction site in figure 6, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी, और इसकी वजह यह थी कि विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में देखिए, निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टैंक्स। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। They were also meant to demonstrate the power, wealth and डिवोशन ऑफ द पैटर्न। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल एंड इनस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग Rajraveda for the worship of the ruler and the god are very similar। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इन द auspicious and he wanted to appear like a god through the rituals of worship in the temple. One god honored another। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते थे।
राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के लिए जरिए मंदिर में देवता यानी राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। The largest temple were all constructed by kings. The other legends in the temple were gods and goddesses of the allies and subordinates of the rulers. सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। The temple was miniature model of the world ruled by the king and his allies as they worshipped their deities together in the royal temples. It seemed as if they brought the just rule of the goods on earth. यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुस्लिम सुल्तान्स एंड Padshaht did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles described the Sultan as the shadow of God, and inscription in the Quwwat-e-Islam Mosque explained the God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Suleiman. मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में शान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। As each new dynasty come to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला।
contrasting places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God. उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध होने की उद्घोषणा करने का मौका दिया. Especially important in an age of rapid political change, rulers patron to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their rule and their realm. ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बढ़ती बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती हैं. शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया. इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली. थैंक यू.